नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बातचीत। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का लेखक परिचय, सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव्स सारा कुछ इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपकी सारे क्वेश्चन आंसर का जो है हल इसमें लेकर आया हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं लेखक परिचय। तो बातचीत का लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। लेखक के जीवन के बारे में जान लीजिए। इनकी शिक्षा जो है, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। इनकी वृत्ति भी है, विशेष परिस्थिति भी है, यहाँ दिया गया है। विशेष परिस्थिति है कि पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता भी दिया गया है यहाँ पर, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग को काम आए। इनकी रचना थी उपन्यास। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे थे, इन नाटक भी लिखे थे और निबंध भी लिखे थे, तो देख सकते हैं। अब चलिए बातचीत का कुछ सारांश जो है आप लोगों को बता दूं। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाकार में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का हम सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। मानो सब लोग लूज मोज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते हैं। बातचीत के विभिन्न तरीका भी बताते हैं। वे कहते हैं जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। इसलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग न करें। बेन जॉनसन के अनुसार जो है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दी जाती है। बातचीत में जब चार व्यक्ति लग जाते हैं तो वहाँ पर राम रमौवल और कहा जाता है। बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों में प्रचलित है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो ये था उनके सारांश। अब यहाँ पर देखिए बालकृष्ण भट्ट काल के रचनाकार कौन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग में रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, तो आप लोगों को लेखक परिचय में ही बता दिया हूँ, तो आप लोग अच्छी तरह से याद किए होंगे। इसका आंसर ये है। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है बात करने का हुनर किसके पास है, तो इसका आंसर डी है, यूरोप के लोगों के पास। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा, तो देख सकते हैं इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने बोला था, तो आप लोग को पहले ही सारांश में बता दिए हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बताना चाहते हैं, तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न है बातचीत क्या है,
तो देख सकते हैं इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर सी है। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाने चाहते थे या चाहते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है जो कि बी है। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो देख सकते हैं इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी है, यानी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो देख सकते हैं इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? तो इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग को जो है लेखक परिचय में ही बता चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो ये भी बता चुका हूँ, तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते हैं इसका आंसर ए है 20 जुलाई 1914। सॉरी, ये उसका मृत्यु है, जन्म नहीं है, यहाँ पर खाली रह गया था, मृत्यु है। अगला प्रश्न है पद्मावती किसका लिखा हुआ है? तो इसका आंसर है सी। फिर अगला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। फिर अगला प्रश्न है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो दोनों का विचार जो है यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो इसे आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसान हो। फिर 5वां है व्याख्या करें। व्याख्या में ए है हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसकी व्याख्या करना है, तो देख सकते हैं इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर किया हूँ, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है, इसकी व्याख्या यहाँ पर किया हुआ है, तो इसे नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसान हो। 6ठा प्रश्न है इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? तो देख सकते हैं इसकी विशेषताएं जो है यहाँ पर डाला हुआ है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है बातचीत भाषा की बात, बातचीत कहानी का जो है भाषा की बात जो है यहाँ दिया गया है। तो देख सकते हैं राम रमौवल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। तो देख सकते हैं ये इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटे और बताएं कि सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो पहला कह दिया गया है कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। तो देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है इसे कौन न स्वीकार करेगा, तो इसे भी दिया है। अगला प्रश्न है इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वमंडली में है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, इसका भी दिया गया है। फिर अगला है हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, तो इसका भी दिया गया है। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द संख्या
संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं? धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर। तो देख सकते हैं इन सबको एक एक करके जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अगला है चौथा, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग्न, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह, दान। तो देख सकते हैं इन सब का जो है नीचे वाक्य द्वारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है किया गया है। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनें। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। इसमें विशेषण चुना गया है। फिर अगला प्रश्न है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला है, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सास कुल भर को अपना गुरु ही मानेगा। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में